आपके साथ गगन और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे झालावाड़ के जराना अस्पताल के पीआईसीयू में 2 साल के एक बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया गया। झालावाड़ से खबर, मासूम की मौत हुई, उसके बाद हंगामा जो परिजनों ने किया तो बालक के परिजनों ने पीआईसीयू के स्टाफ पर गंभीर इल्जाम लगाए। परिजनों का कहना है कि आईसीयू में बालक अंतिम सांसें गिनता रहा और जिम्मेदार लोग नाश्ता करते रहे। कई बार परिजनों ने बच्चे को देखने की गुजारिश की, लेकिन कोई भी स्टाफ का मेंबर बच्चे को देखने के लिए नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बालक की मौत से नाराज परिजन अस्पताल चौकी पुलिस के जवान और गार्ड से भी उलझते हुए नजर आए। परिजन लापरवाही बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये भी बता दें कि 2 साल के हिमांशु का 2 दिन पहले घुटने का ऑपरेशन हुआ था और गुरुवार शाम अचानक उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उसे पीआईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी मौत की खबर आई। महेश बरियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, जैसे कि टीवी स्क्रीन पर भी हम तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कैसे परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर जायज़ भी है, क्योंकि 2 साल के मासूम की मौत हुई है और जिम्मेदार अस्पताल स्टाफ को दिखाया गया है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन से बातचीत हो पाई, पुलिस से बातचीत हो पाई? जी बिल्कुल गगनदीप, अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो झालावाड़ जिला अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। एक शर्मनाक घटना जिसके चलते एक 2 वर्षीय मासूम की मौत हुई है। पूरे घटनाक्रम की बात की जाए गगनदीप तो 2 दिन पूर्व झालावाड़ निवासी दुर्गालाल का 2 वर्षीय पुत्र हिमांशु को घुटने के ऑपरेशन के लिए जिला जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी हाँ, उसकी कुछ तबीयत बिगड़ने के बाद देर शाम उसे पीआईसीयू में भर्ती किया गया जनरल अस्पताल के, लेकिन जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जो उस दौरान परिजन वहां मौजूद स्टाफ के सामने मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस दौरान भी वहां का स्टाफ नाश्ते वगैरह करने में लगा रहा। चाय नाश्ते के दौरान उन्होंने उस चीज को प्राथमिकता नहीं दी कि किसी मरीज को देख लिया जाए। संजय बोडवाल हमारे साथ अस्पताल के अधीक्षक जुड़ चुके हैं। संजय जी, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। संजय जी, आपको पूरी खबर की मालूमात है कि क्या कुछ हुआ था? हाँ, कल मेरे नॉलेज में लाई गई थी जी। परसों के रोज एक छोटा बच्चा था लगभग 1.5 वर्ष का जी, के घुटने का एक ऑपरेशन हुआ था। नहीं, अस्पताल स्टाफ की बड़ी लापरवाही। मैडम, उस पर मैंने इंक्वायरी रात को ही गठित कर दी है। एक इंक्वायरी पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी गई और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैंने रात को ही एक सीनियर प्रोफेसर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है और मैंने जाकर के समझाया भी उनको, और उसकी मैंने प्रारंभिक तौर पर जो पता करी कि दोनों के आरोप, मतलब जो मैंने परिजनों से जो पूछा उनके भी गंभीर आरोप है कि साहब इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और जबकि चिकित्सक कह रहे कि साहब हमने इनको देखा था, हमारा ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा था, फिर शायद किसी कारण से उसके कुछ सांस की नली में इंफेक्शन हुआ और उसकी वजह से ये दुखद घटना हुई। लेकिन तो गंभीरता के साथ उस बच्चे की हालत को लिया नहीं गया। ये देखिए कि जो परिवारजन है, पुलिस के जवान और गार्ड से भी उलझते हुए नजर आए। कोई मदद के लिए वो सामने नहीं आया। कोई भी इंसान अगर बीमार है, अपने बच्चों को लेकर या फिर अपने परिवारजन को लेकर वहां पर पहुंचता है, अस्पताल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है। समझते हैं आप? मैडम, आज ही प्रारंभिक रिपोर्ट मुझे कल शाम तक या कल सुबह या आज शाम तक मिल जाएगी और दोषियों को हटा दूंगा। अभी तक मैंने वहां से जो संबंधित गार्ड है उनको हटा दिया है। चिकित्सकों को मैंने फटकार लगा करके वहां से हटा करके दूसरी जगह लगाया। क्या आपको लगता है कि हटा के दूसरी जगह लगा देना ये काफी है? सर, काफी है? 2 साल का बच्चा, एक घर का चिराग बुझ गया हमेशा के लिए। मैं एक कम से कम एक उनका पक्ष भी सुन लूंगा। आज मैंने जो कमेटी गठित करी है वो आज शाम तक या कल सुबह तक मुझे रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद कड़ी कार्रवाई करूंगा, या तो उनको सस्पेंड करेंगे या उनको बर्खास्त करेंगे, जो भी संबंधित होगा। जो भी क्या आप मानते हैं कि बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की भी है कि सख्ती के साथ स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई? नहीं, ये दे दी हमने इंस्ट्रक्शन तो मैडम, बिल्कुल नहीं, आप दी है ना। एक जान चली गई, एक मासूम बच्चा कल ही हटा गया और ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी जी, बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ जी।
ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भरोसा करेंगे इस बात का, उम्मीद करेंगे इस बात की कि आने वाले वक्त में ऐसी घटना ना हो, फिर किसी घर का चिराग ना बुझे। महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, जैसे कि संजय जो अस्पताल अधीक्षक थे उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा है कि सख्त कार्रवाई को जो है अमल में लाया जाएगा, जांच के आदेश दिए गए हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन बड़ी लापरवाही तो है ना कहीं कि स्टाफ जिसके आगे गिड़गिड़ाता रहा पूरा परिवार, वो अपनी ड्यूटी पे आया नहीं, बच्चे को देखने नहीं आया। जी बिल्कुल गगनदीप, निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है, लेकिन पूरे मामले में अस्पताल अधीक्षक संजय पोरवाल से भी बात हुई है। जो उनके द्वारा भी जिस समय उन्होंने जो मीडिया से बात की थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिस तरीके से जो लापरवाही के मामले बात सामने आई है, ऐसे लापरवाह जो कर्मचारी हैं, चिकित्सकीय स्टाफ है, उसके खिलाफ वो सख्त कार्रवाई करेंगे। अब उसी चीज का हम लगातार इंतजार करेंगे कि आखिरकार जो दोषी है वो कब सजा पा पाते हैं। कुल मिलाकर उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा कि वो उन्हें कार्यमुक्त किया जाएगा अथवा उन्हें कहीं किसी अन्य जगह लगाया जाएगा कहीं न कहीं। लेकिन ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ अस्पताल प्रशासन को निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे किसी अन्य व्यक्ति की भी जान न जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश फिलहाल तक की जानकारी के लिए। आप लगातार इस खबर के साथ बने रहिए, जैसे कोई अपडेट मिलता है हमारे तक जानकारी जरूर पहुंचाइए।